चलिए आपको सीधे लिए चलते जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना कर रहे हैं। माइक चालू कर लो, माइक चालू कर ले। अरे सर मिलिए, एक काम करो, मुझे थोड़ा इधर दबा लेंगे, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आगे लो, इस साइड नहीं, मैं इधर दबा लेता हूँ। दबा, ठीक है, चलो। दीर्घम आयु आयुर्व्यापी आरोग्यम दबा ना, अरे स्क्रीन नहीं तो मैं कुछ नहीं सोचा, दबा ले भाई, भाई का हिला दो यार, कोई दिक्कत नहीं। गणपति प्रसादात् श्री सदाशिव प्रसादात् सर्वतो अभ्युदय प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निराकरण पूर्वकम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संपादनार्थम सर्वथा सर्वव्यापी विश्वव्यापी ऐश्वर्य संपादनार्थम यथा लब्धोपचारैः यथा विधि यथा शक्ति यथा लब्धोपचारैः अद्य सम्मेतानां समेषां ब्राह्मणानां संगत्या श्री महागणपति पूजन पूर्वकं साम्प्रदायिक पूजन वयं करिष्यामहे। निर्मल जी सर आ रहा हूँ, अनन्तरं यथा नाम गोत्रैः यथा नाम ब्राह्मणैः प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिनः सर्वतोऽभ्युदय सम्पादनार्थं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं महामृत्युंजय मंत्रस्य पादलक्ष्य संख्याकं जपं अहं कारयिष्ये।
सरकार ज्योतिर्लिंगों मंदिर का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए उसमें भी सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने आज भोपाल में मंदिर का जाप शुरू कर दिया है। आज का ये भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर आपको बता दें जलाभिषेक हो रहा है शिवलिंग का। जलाभिषेक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसी समय उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग यानी महाकाल मंदिर में महाविश्व मंदिर में जो जाप रखा गया है ये मोदी की दीर्घायु के लिए वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 बड़े आयोजन आज किए गए हैं। पहला आयोजन जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद है। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है
तरफ मंदसौर में भी बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक तरफ इसे नहीं बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान कर रखा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान किया गया है कि आज इसके अलावा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज जुलूस भी निकालेंगे शाम को। तो ये कह सकते हैं कि सियासी का आह्वान जो पंजाब में सियासी लड़ाई मध्य प्रदेश की बेटी हो चुकी है। कैमरामैन के संग्राम भोपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी ने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जैसे इस मुद्दे को उठाया उसके बाद जाहिर तौर पर मुद्दा स्थानीय न रह करके जब देश और देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राष्ट्रपति को खोल कर बताइए किस तरीके से हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त प्रधानमंत्री मंत्री का जाप चल रहा है, इसमें किस तरीके से ये तस्वीर और आपको बता दें यहाँ पे से पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी आए थे। जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो भोपाल सभा के जब चुनाव हुए थे तो खड़े हो देते तो तमाम लोग इस मंदिर में आते हैं और इसी मंदिर में आकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए अब तो हो ही गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आ सकता है इससे? में कल हुआ है वर्षा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और जैसे वीडियो उसके आए हैं तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है कि यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की लापरवाही दिखती है कि वहां पर पुलिस का बंदोबस्त होने के बावजूद लोग उनकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, उनके काफिले को रोक लिया जाता है और प्रधानमंत्री को बाद में कहना पड़ता है कि मैं जिंदा एयरपोर्ट तक बठिंडा तक पहुंच पाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसको घटना को बड़ी गंभीरता से ले रही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता आज जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और भोपाल में बड़े वाले महादेव और गुफा मंदिर जैसे जो भी प्रमुख शिवालय है वहां पर आज प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री है और उनकी जो है दीर्घायु की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का पाठ किया जा रहा है वहां पर। तो ये एक तरीके से संदेश देने का खेल है और धार्मिक आस्था भी है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब किसी पर संकट होता है तो महामृत्युंजय जाप का पाठ करने से वो संकट दूर हो जाता है। तो संभवतः यही इसी धार्मिक मान्यता का पूरा करते हुए आज ये पाठ का आयोजन किया गया है। वर्षा जी प्रभु सर, और अगर कल के हादसे की बात करें तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसको लेकर याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में को लेकर और ये स्वाभाविक तौर पर देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का सुरक्षा में चूक होना बड़ी गंभीर घटना माना जा सकता है। भारत वो देश है जहां पर दो प्रधानमंत्री के नेताओं को भारत ने ऐसी सुरक्षा लापरवाही कारण खोया है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी थी। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, चुनाव रैली के दौरान उनके साथ इसी तरीके की घटना हुई, बम विस्फोट में उनकी जान चली गई थी। तो इस तरीके की घटना यदि हो रही है तो उस देश में जब एसपीजी बनाई गई है, सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल किया गया प्रधानमंत्री का, तो इसमें कहीं ना कहीं चूक या कोई षड्यंत्र यदि है तो उसको लेकर याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा का मसला है और सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले को गंभीरता से लेता है।
जी प्रभु सर, जहां भाजपा के लोग हैं काफी ज्यादा इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी इसमें सियासत करने में बाज नहीं आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि हाउस द जोश, इसको लेकर भी ट्वीट किया गया था। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि पंजाब जहां प्रधानमंत्री जा रहे थे वहां पर भी चुनाव है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है, तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सभी दलों को है। लेकिन जो मूल घटना है, जो घटना क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री का इस पूरी घटना को लेकर बयान आया, अपने डीजीपी और मुख्य सचिव जिनको प्रधानमंत्री काफिले के साथ होना चाहिए था, खुद मुख्यमंत्री को उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे, तो पूरा का पूरा ये मामला कहीं ना कहीं कोई एक लापरवाही या जानबूझकर की गई लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। वैसे में कांग्रेस यदि प्रचार कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है हाउस द जोश, तो वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री का जोश ठंडा हो गया है। लेकिन ये तो चुनाव के दोनों दलों की अपने अपने राजनीतिक दांव पेच है। मूल घटना जो है, जो लापरवाही जो हुई है, उस पर जनता को सोचना चाहिए, और राजनीतिक दलों को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि 2 बड़े नेता उनके ऐसे ही घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परे रखकर यदि वो कहें कि प्रधानमंत्री पद को विचार करके यदि वो निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सही बात को कह पाएंगे। वर्षा जी, और जिस तरह से आप प्रभु सर आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के धरोहर हैं, और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं उनके दीर्घायु के लिए, तो ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है विपक्ष को। स्वाभाविक तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी, यदि हम ये कहें कि महामृत्युंजय जाप के बहाने ही भारतीय जनता पार्टी भी जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी की जान को कहीं ना कहीं कोई खतरा वहां पर उत्पन्न हो गया था, ये ऐसा आगे भी हो सकता है, तो वो अपने अपने चुनावी दांव पे जिसको माना जा सकता है। लेकिन यदि समग्र तौर पर देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी का कदम एक जागरूकता वाला कदम माना जाना चाहिए। वर्षा जी प्रभु सर, और जिस तरह से कल ये पूरी घटना हुई है, जहां पर एक हाईवे पर पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला करीबन 15 से 20 मिनट रहा, और उसी के कुछ ही दूर में पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, तो ये पूरी घटना जो हुई है काफी ज्यादा निंदनीय है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर सभी जो समाज से जुड़े वर्ग हैं, सभी चिंता जता रहे हैं। घटना वाकई निंदनीय घटना है। इस तरीके का प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आम जनता को भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन के अलग तरीके होते हैं, बातचीत के अलग तरीके होते हैं। किसानों की जो मांग थी वो प्रधानमंत्री ने मान ली थी। आंदोलन दिल्ली में जो चल रहा था वो खत्म हो गया था। उसके बावजूद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, और वो भी जबकि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि मौसम खराब होने के कारण वो हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय सड़क मार्ग से उनको जाने का तय हुआ था, तो इतनी जल्दी प्रदर्शनकारियों तक सूचना पहुंचना, जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये लापरवाही ही नहीं कही जा सकती। इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है, जिसके बारे में राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर है, कल किसी और पार्टी के नेता हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ पद है, देश की धरोहर होते हैं प्रधानमंत्री। उनकी सुरक्षा के प्रति इस तरीके का बर्ताव किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। जी प्रभु सर, और आज एक संदेश एकता का भी देते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई घटना नहीं है, इस तरीके का कोई, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आमतौर पर उनके बीच में ऐसा भेदभाव नहीं होता है। और ये कई दलों के नेता, समाज के विभिन्न वर्ग, हर वर्ग के लोग जो है देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता रखते हैं, क्योंकि देश में यदि कोई भी पद पे प्रधानमंत्री पद है वो देश हित का काम करता है। तो उसको देखते हुए सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग इस मामले में साथ दिखाई दे रहे हैं। वर्षा जी प्रभु सर, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।